नमस्कार, मैं अमन सोनकर, नव भारत दर्पण न्यूज से। लखनऊ भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में सीएम योगी के साथ डिप्टी ब्रजेश पाठक, मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यात्रा में शामिल। सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक भी तिरंगा यात्रा में मौजूद। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी तिरंगे में लिया। पश्चिम बंगाल के बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शाह की पत्नी रजनी शाह ने कहा, आज सुबह उन्हें फोन आया कि चिंता मत कीजिए, आपके पति भारत आ रहे हैं। तरफ से अरेस्ट हो गए थे, तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है, और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। घर कब तक आएंगे, कोई बात नहीं मैडम, अभी तो कुछ नहीं बताए वो। उनको छोड़ने को लेकर देखा गया कि काफी बातचीत की गई, बहुत जी सब आए, सीएम से भी आपकी बात जी। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी हफ्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर है, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है, वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं, और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे, कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी, तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। सुबह कितने बजे पता चला कि वो रिलीज? 10:30। किसने कॉल किया था? कोई बीएसएफ की कोई कमांडर की का फोन आया था सर का, कि उन्होंने बताया कि वो आपके हस्बैंड इंडिया आ गए हैं। और कोलकाता आने के लिए या दिल्ली वो कब तक पहुंच रहे हैं, ऐसा कुछ बताया? नहीं, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल किए थे, बात हुई उनसे, उन्होंने कहा वेट करो, मैं 3 बजे फिर फोन करता हूँ। क्या लग रहा है कि जिस वक्त वो गए थे वो हालत और अभी उनकी कैसी है? देखिए थोड़ी तो वीकनेस हुई होगी, 22 दिन वो बाहर अलग स्टेट में थे, ऐसे वो तो ठीक ही दिख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, फिजिकली वो फिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहेंगे? जी जरूर, देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम रजनी शाह। उत्तर प्रदेश के आगरा में रील के चक्कर में कानून की धज्जियां उड़ाई। रील बनाने के लिए कार पर स्टंट के साथ हथियारों का प्रदर्शन। चलती कार की छत पर खड़े होकर युवती के साथ युवक लहरा रहे हथियार। लोगों ने ट्वीट पर पोस्ट कर पुलिस अधिकारियों से की कार्रवाई की मांग। सिकंदरा और फतेहाबाद रोड पर बताया जा रहा है यह वायरल वीडियो। वाराणसी के सारनाथ में शाक्य मुनि की प्रतिमा हटाने जाने से संतों में आक्रोश। पत्रक सौंपे, प्रतिमा को दोबारा लगवाने की मांग की। मांग न पूरी होने पर देंगे चेतावनी, दिया आंदोलन की। सोफिया कुरैशी को विवादित बयान दिए गए। बयान के बाद कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने मंत्री विजय शाह पर बंगले पर पहुंचकर नेम प्लेट पर कालिक पोती और इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टर्की बाइकाट कहने पर इधर उधर भाग रहे। इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर सर राजस्थान बिना ब्लास्ट हुई एक और मिसाइल का कचरा मिला। मीडिया की झूठी रिपोर्ट पर कुछ दिन मैनेज हो सकते हैं, परंतु सच्चाई बाहर आ गई। और सच्चाई यह है कि JF-17 और PL-15 बनाने वाली चीनी कंपनियों हो गए धड़ाम। उधारी न चुकाने पर पाकिस्तान का फ्लाइट मलेशिया ने जब्त किया।
भारत में अवैध रूप से रह रहे और पिछले कुछ दिनों से पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक का पहला जत्था आज जोधपुर लाया गया। राजस्थान सरकार ने बांग्लादेशी को पकड़ रखे थे। बगलिहार डैम को भारत ने पूर्ण रूप से बंद कर दिया। कुछ लोगों को बहुत ही तकलीफ और दर्द होता है। पाकिस्तान को पानी न देने पर भारत के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगे। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पीडब्ल्यूडी का कैशियर 20,000 रिश्वत लेते अरेस्ट। एमपी करप्शन टीम ने कैशियर अनंत मोहन को पकड़ा। कैशियर ने फार्म सर्वश्री इंटरप्राइजेज का बिल रोका था। कैशियर ने बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगी थी। अधिवक्ता दीपक पांडे की शिकायत पर कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बड़ी भीषण हादसा। डबल डेकर बस में आग लगने से 2 बच्चों सहित 5 लोग जिंदा जले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से तत्काल मौके पर पहुंचने तथा बचे यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर भिजवाने के निर्देश दिए। पाकिस्तान की कश्मीर पर अमेरिका की शरण में पहुंचा। पाकिस्तान अमेरिका से दखल देने की कही मांग। कश्मीर विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों में आएगी मधुरता। गजा में 5 लाख लोगों पर भूखमरी का संकट। 3 महीने से एक दाना भी नहीं पहुंचा। इजरायल ने रोक रखा है सप्लाई। आतंकी मदद को तैयार भारत पाकिस्तान संघर्ष पर बोले ब्रिटेन के विदेश मंत्री। भारत पाक तनाव के बीच जयशंकर प्रसाद की बढ़ाई गई सुरक्षा। राजस्थान के राज्य सरकार ने छात्रों को पढ़ाएगा ऑपरेशन सिंदूर, सिलेबस में होगा शामिल। आम आदमी पार्टी ने तमाम जगहों पर लगाए बैनर। पीओके को छोड़ा मौका, मोदी का देश से धोखा। बीजेपी में विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। इस्तीफे की मांग को लेकर एक कर्नल सोफिया कुरैशी के पर दिया था विवादित बयान। श्रीनगर एयरपोर्ट पर फिर से शुरू हुई उड़ान। पहलगाम हमले के कारण रोकी गई थी फ्लाइट। एवं पीएम आवास पर बैठक में कैबिनेट को किया गया ब्रीफ। गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों और गांव की दी जानकारी। देश के 52वें CGI बने BR गवई। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिया शपथ।